राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा इस वक्त बढ़ गया है क्योंकि यमुना उफान पर है और 13 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ा, 208 पहुंच सकता है यमुना का जलस्तर और 13 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है पहले ही ये जलस्तर। अभी 207.37 मीटर तक पहुंच चुका है जलस्तर। और आपको यह भी बताएं कि 2010 के बाद सबसे ज्यादा जल स्तर रिकॉर्ड किया गया है। यह भी जान लीजिए कि 1978 में यह जल स्तर जब मापा गया था तो 207.49% था। अब यह बताया जा रहा है कि कल रात 3 लाख क्यूसेक पानी और छोड़ा गया हथनीकुंड बैराज से। ऐसे में जल स्तर और बढ़ता है तो खतरा भी बढ़ जाएगा। तो देखिए 2010 के बाद यमुना में उफान को अगर मेजर किया जाए तो ये रिकॉर्ड है। जितना पानी का स्तर है, जल स्तर है, अभी वो खतरे के निशान से ऊपर तो है ही, लेकिन रिकॉर्ड किया गया है 1978 के बाद सबसे ज्यादा। बिल्कुल, और ऐसे में अभी कहा यह जा रहा है कि दोपहर बाद ये पानी और बढ़ेगा, यानी दिल्ली वासियों के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यमुना में किस तरीके से इस वक्त उफान पर नदी साफ दिखाई दे रही है और राजधानी के कई ऐसे जो यमुना से सटे हुए इलाके हैं वो पानी पानी हो गए हैं, लोगों के घरों तक में पानी घुस गया है। तस्वीरें आपके सामने। बिल्कुल, और इसीलिए आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। जगह जगह से हमारे तमाम सहयोगी तस्वीरों के साथ जानकारी लेकर के मौजूद हैं और इसी पर आपको हम डिटेल रिपोर्ट दिखाएंगे। ग्राउंड से कौन कौन है, सबसे पहले आपको बताएं मदीहा खान हमारी सहयोगी दिल्ली से, अंकित और अवधेश हमारे 2 और सहयोगी हैं ग्राउंड पर। इनकी लोकेशन हम आपको बताएं, सहारनपुर से अवधेश हैं और इसके साथ हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड रिपोर्ट करें। सबसे पहले क्यों ना दिल्ली से शुरुआत करी जाए शिरीन। बिल्कुल, और मधिया वहां से हमें अपडेट कर रही है। मधिया बताइए कहां पर है और किस तरह के हालात आपके आसपास। बिल्कुल, जहां मैं हूं वहां के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इस वक्त हालात ये हैं कि बाढ़ की स्थिति यहां पैदा हो गई है यमुना बाज़ार में। ये यमुना बाज़ार वो इलाका है जो यमुना के किनारे बसा हुआ है। मैं तस्वीरें दिखाऊंगी सबसे पहले यहाँ की। मैं चाहूँगी प्रवीण दीक्षित जी तस्वीरें दिखाएं चारों तरफ की कि ये यमुना बाज़ार का वो इलाका जहाँ कई सौ लोग रहते हैं। ये वो बस्ती बसी हुई है जो यमुना के बिल्कुल किनारे है और यहाँ पर घरों में पानी भर गया है, पूरी तरह से घर डूब गए हैं। लोग कुछ अपनी छतों पर बैठे हुए हैं। मैं चाहूँगी वो तस्वीर भी दिखा दी जाए कि बार बार लोगों से कहा जा रहा है कि घर से निकलें और सेफ पॉइंट जो बनाए गए हैं, कैंप्स बनाए गए हैं, उसमें जाएं, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो हैं वो अपने घर की छतों पर बैठे हुए हैं। महिलाएं भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं। अब अगर पानी की बात करूं यहाँ पे कितना पानी है तो ये समझ लीजिए कि अगर एक शख्स इसमें खड़ा होना चाहे तो पूरा डूब जाएगा, यानी कि 5 फुट से ज़्यादा पानी जो है इस वक्त यहाँ पर जमा है। सबसे बड़ी बात यह है इस पानी में भी बहाव है हल्का सा, तो लगातार यमुना का जैसे जैसे जलस्तर बढ़ रहा है उस तरह से यहाँ पर भी पानी बढ़ता जा रहा है और अब लोगों को खाने पीने की भी समस्याएं हो रही हैं। और जाहिर सी बात है जब बाढ़ जैसी स्थिति यहाँ पैदा हो गई है तो कई सारी बीमारियाँ जो हैं वो भी यहाँ से हो सकती हैं। लोगों को इस चीज़ का भी खतरा है। अब एक और तस्वीर में दिखाऊंगी कि लोगों के घर में जो अनाज है उसके डब्बे लोग किस तरह से तैर के यहाँ पर रखा है। लोगों ने कई सारे सामान, ज़रूरी सामान लोगों का घर में रह गया था। लोगों का कहना है यहाँ इलाके के उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि एकदम इतना जलस्तर जो है वो बढ़ जाएगा और घरों में इतना पानी आ जाएगा, क्योंकि 13 साल का रिकॉर्ड पानी का टूटा है, वाटर लेवल का टूटा है यमुना का। यही वजह है कि लोगों को अंदाज़ा नहीं हुआ। हालांकि उनसे बार बार कहा जा रहा था प्रशासन की तरफ से कि आप अपने घर खाली कर दीजिए, सेफ कैंप में आ जाइए, लेकिन लोग नहीं आए थे क्योंकि लोगों को अंदाज़ा नहीं था। अब जब यहाँ के हालात जो हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं, लोगों के पूरे घर डूब गए हैं पानी में, तो आपको मैं दिखाऊंगी लोग छतों पे बैठे हुए हैं। खाने पीने की व्यवस्था के लिए यहाँ पर कुछ कैंप्स लगा दिए गए हैं, उसमें लोग खा पी रहे हैं। यहाँ पर एक शख्स है, बच्चे भी हैं यहाँ पर जो लोग तैर के जो हैं वो जाते हैं। एक शख्स हैं जो लगातार यहाँ पर जो बच्चे थे फंसे हुए थे उनको निकाल रहे थे, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप लोगों को पहले से बताया गया था इतना पानी जो है वो आ जाएगा, आप लोग खाली कर दीजिए, लेकिन अभी भी कुछ लोग खाली कर दीजिएगा, खाली कर दीजिएगा, कोई वहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं आई है। लोगों का दुख दर्द बांटा जा सकता है, प्रशासन से बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन इसी के बीच बड़ी खबर आ रही है, आप तक पहुंचाएं। दिल्ली से ही ये बड़ी खबर है क्योंकि इस वक्त डर की बात यह है 45 साल वाला रिकॉर्ड तो टूट ही रहा है, इसमें और भी गुंजाइश बाकी है, यानी अभी भी खतरा टला नहीं है। यमुना में 207.37 मीटर जल स्तर पहुंचने के बाद अभी भी जल स्तर के बढ़ने की खबर मिल रही है, क्योंकि उधर हथनीकुंड बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा पानी धीमे धीमे करके यमुना में जल स्तर को और ऊपर लेकर के जाएगा, यानी रिकॉर्ड तोड़ यमुना का जल स्तर इतने सालों में, यानी 1978 से अब तक के वक्त में इतना सारा पानी एक साथ यमुना में छोड़ा जाना या इस स्तर पर आना देखा नहीं गया था।
बिल्कुल, और इसीलिए दिल्ली वालों के लिए ये डरा देने वाली खबर है, क्योंकि 45 सालों का रिकॉर्ड टूट रहा है। देखिए दिल्ली में बाढ़ का खतरा किस तरीके से मंडरा रहा है, तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन बात अगर उत्तराखंड की करें तो बारिश और बाढ़ ने ताइमाम मचा दिया है। वहां की तस्वीरें भी आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि हिमाचल के बाद अब उत्तराखंड में तबाही ने रफ्तार पकड़ ली है। और ये तस्वीरें उसी से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि पहले हिमाचल और उसके बाद अब उत्तराखंड में जिस तरह से रेड अलर्ट और उसके बाद भारी बारिश, नदियों का बढ़ता हुआ उफान और मुश्किल लोगों के सामने सीधे तौर पर। हमारे कई सहयोगी जो कि ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, और अब सीधे हम रुक कर लेते हैं अंकित का, हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, रेड अलर्ट जारी किया गया था उत्तराखंड के कई इलाकों को लेकर, अभी क्या स्थिति है? हरिद्वार में है आप, क्या देख पा रहे हैं आसपास? बिल्कुल श्रीनगर हम बात करते हैं यहाँ पर बारिश की, तो बारिश अभी सुबह तक तो नहीं हो रही थी, लेकिन पिछले 1-2 घंटे में जो बारिश होनी शुरू हुई है। हालांकि अभी हल्की बारिश है, लेकिन आपको एक बड़ा अपडेट देता हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं हर की पैड़ी के ठीक सामने, और यहाँ पर एक जो है तस्वीर थोड़ी सी अलग है। वो क्यों अलग है वो भी आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर इस वक्त जो है पानी का जो स्तर है वो काफी नीचा है। अमूमन जब आप कभी हर की पैड़ी के आसपास आते हैं तो पानी और गंगा का फ्लो काफी ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर कम है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि गंगा यहां पर आसपास के इलाकों में जो खतरे का लेवल है वहां तक पहुंच रही है, और ऐसे में यहां पर कोई दुर्घटना ना हो जाए उसी को देखते हुए इंतजाम किए गए हैं कि हर की पैड़ी के पास में जो धारा आती है उसको रोक दिया गया है। बहुत हल्की सी धारा यहां पर छोड़ी गई है, क्योंकि जो कांवड़िए हैं जो यहां पर जो कांवड़ लेकर के आए हैं, गंगा जल लेने के लिए आए हैं जिससे कि शिव जी का अभिषेक किया जा सके, वो यहां पर पहुंचे जरूर हैं हजारों लाखों की संख्या में। और ऐसे में अगर गंगा की पूरी धारा को यहां आने दिया जाता, जितना नॉर्मली आने दिया जाता है, तो कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाता हूं कि ये वो जगह है जहां पर अमूमन कोई स्नान नहीं करता है, लेकिन इस वक्त जो है लोग वहां पर स्नान कर रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर जो है कहीं से जो है गंगा का जो प्रचंड वेग है वो अगर इधर आता है तो बहुत बड़ी नुकसान भी हो सकता है। लोगों को भी सावधानी बरतनी होगी, और संभवतः इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने जो गंगा का वेग है, खास तौर पर जो हर की पैड़ी की तरफ आता है, उसको गंगा जी के आचमन के लिए, उस जल के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी, वो गंगा जल अपने आप सीढ़ियों को ऊपर चल के ऊपर आ रहा है। ये हरिद्वार की कंडीशन है। ऐसी जगह जगह की कंडीशन और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।